आलस्य के ऊपर एक बेहद ही सच्ची कहानी की शुरुआत करते हैं। आलस कैसे दूर करें? अगर इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वह है आलस करने की आदत। अक्सर जब हमारे पास कोई काम करने को होता है तो हम सोचते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, कल करूंगा, फिर कल आता है तो परसों करूंगा। ऐसे करते करते इंसान की जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वह कभी इस आलस से जीत नहीं पाता, हमेशा बस उसका गुलाम ही बनकर रह जाता है। जिस तरह अनुशासन और मेहनत सफलता पाने का निश्चित तरीका है, उसी तरह आलस करना और काम को कल पर टालना असफल होने का पक्का मार्ग है। इसलिए हर व्यक्ति को आलस्य को त्याग कर अपने कर्म में लगना चाहिए, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं है। आलस मन का एक विकार है जिसे दूर करने के आपको गौतम बुद्ध जैसे गुरु का मार्गदर्शन लेना होगा। और इसीलिए मैं अभी आपको आलस्य से जुड़ी गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप आलस क्यों होता है ये जान जाओगे और इसको अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंको। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत के उत्तरी छोर पर एक गांव था जहां पर सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही आलसी और नकारा था। उसके माँ बाप उससे परेशान थे क्योंकि वह किसी भी काम में उनकी मदद नहीं करता था और बस दिन भर आलस की तरह पड़ा रहता था। एक बार गौतम बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे तो वह कुछ समय के लिए वही गांव के पास ठहरे। यह खबर जब गांव वालों को पता चली तो सब लोग भगवान बुद्ध के दर्शन करने वहां पहुंच गए। सभी गांव वालों ने बुद्ध का आदर सम्मान मान किया और उन्हें भिक्षा भी दी। इसके बाद सब ने अपने जीवन की समस्याओं के विषय में सवाल किए और बुद्ध सभी के सवालों का शांतिपूर्वक जवाब देते गए। उस आलसी लड़के के माता पिता को जब यह बात पता चली कि गौतम बुद्ध हमारे गांव में आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने आलसी बेटे को बुद्ध के पास लेकर जाने का निश्चय किया। उनका बेटा शुरू में तो जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसको बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध के पास पहुंचते ही दोनों ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, हे महात्मा बुद्ध, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है। कृपया करके हमारी समस्या का भी समाधान करें। यह हमारा बेटा है और यह बहुत आलसी और कामचोर है। यह हमारी किसी काम में मदद नहीं करता। यह देर रात तक गलत संगत वाले लोगों के साथ रहता है और सुबह देर से उठता है, बस पूरा दिन काम चोरी करता है। और जब हम इसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो यह कहता है कि बाद में करूंगा। हम बहुत परेशान हैं बुद्ध, कृपया करके हमारे बेटे का मार्गदर्शन करें। इसके बाद गौतम बुद्ध बोलना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि आलस्य को खत्म करने से पहले हमें इसको समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा बेटा आलस क्यों करता है। तो उस आलसी लड़के के माँ बाप पूछते हैं कि हमारा बेटा आलस क्यों करता है, बुद्ध कृपया कर बताएं। बुद्ध उत्तर देते हैं, सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, इस दुनिया के सभी लोगों के आलस करने के पीछे सिर्फ यह 3 कारण होते हैं। बिना इन 3 कारणों के आलस जन्म नहीं ले सकता। पहला कारण, अत्यधिक सरल जीवन। जो व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष और पीड़ा से गुजरता है और फिर कहीं जाकर उसे सफलता मिलती है, वह व्यक्ति कभी भी आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आलस सिर्फ उस पर हावी हो सकता है जिसको अपनी जिम्मेदारियों की समझ ना हो, जिसको पता ही ना हो कि जीवन चलाना कितना कठिन है। अत्यधिक माता पिता यहीं पर गलती करते हैं। वह अपने बच्चों को अनुशासन और मेहनत का महत्व नहीं समझाते और बच्चा जो मांगता है उसको लाकर देते हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि अभी तो बच्चा है। लेकिन माता पिता को नहीं पता होता कि वह बच्चे के दिमाग में यह बात डाल रहे हैं कि इस दुनिया में हर चीज सिर्फ मांगने से ही मिल जाती है, उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। जीवन चलाने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा यह बेटा इस बात को नहीं समझता, क्योंकि तुम इसे हर चीज आसानी से दे देते हो, चाहे वह खाने के लिए अच्छा भोजन हो या सोने के लिए बिस्तर। इसलिए यह आलसी हो गया है। आलस का सबसे बड़ा कारण है एक परिश्रम रहित जीवन। जो लोग काम नहीं करते उनका शरीर और मन निश्चित ही आल हो जाते हैं। इसलिए अगर चाहते हो कि यह आलस छोड़ दें तो उसको सुख सुविधाएं देना बंद करो और परिश्रम करने के बाद ही वह सुविधाएं प्रदान करो जो इसे अब भी मिलती हैं। फिर देखना कि किस तरह तुम्हारे बेटे का आलस खत्म होगा और यह काम करने के लिए तत्पर होगा। आलस का दूसरा कारण, सिर्फ अभी के सुख का सोचना। बुद्ध आगे कहते हैं कि मनुष्य के हर कार्य के पीछे सिर्फ सुख की इच्छा ही होती है। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन सुख 2 प्रकार का होता है। एक वह सुख होता है जो अभी तो बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन आगे चलकर इंसान का जीवन बर्बाद कर देता है। और एक होता है असल सुख, जो शुरुआत में भले ही कड़वा लगे, लेकिन आगे चलकर वह मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाता है और आनंद की प्राप्ति करवाता है। अगर आप अपना खेतों का काम छोड़कर आराम से बिस्तर पर पड़े रहो तो ऐसा करना उस समय सुखदायी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर जब आपको काम ना करने की वजह से कोई फसल प्राप्त नहीं होगी तो वह आराम का सुख दुख में बदल जाएगा। तुम्हारा बेटा अभी के सुख की इच्छा करता है, वह दूर का नहीं सोच पाता। उसको लगता है कि बिस्तर से उठकर खेतों में काम करने में तो मुझे परिश्रम और कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी वजह से वह बिस्तर पर पड़े रहना बेहतर समझता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि बिस्तर पर पड़े रहने से उसे लंबे समय में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन वहीं अगर वह खेतों में जाकर मेहनत करेगा तो भले ही उस समय उसको कष्ट उठाना पड़े, लेकिन कुछ समय बाद जब अच्छी फसल खेतों में लहराएगी तो उसको इस मेहनत का कुछ अच्छा फल मिलेगा। जो लोग आलसी होते हैं वह बस अभी सुख लेने का सोचते हैं और इसीलिए वह कोई भी सही काम नहीं करते, क्योंकि 90% चीजें जो अभी सुख देती हैं वह बाद में चलकर दुख का कारण बनती हैं। इसलिए अगर आलस को त्यागना है तो अभी के छोटे छोटे सुखों को, भोगने की इच्छा को त्याग दो और बाद के सुख का सोचो, बड़े सुख का सोचो। आलस का तीसरा कारण बड़े लक्ष्य का ना होना। एक इंसान की पहचान उसके लक्ष्य से होती है। छोटी सोच के लोग कभी बड़े लक्ष्य नहीं बनाया करते और जो बड़े लक्ष्य बनाते हैं उन्हें आलस, भूख और प्यास जैसी चीजें परेशान नहीं करती। आलस्य का एक बड़ा कारण है जीवन में किसी लक्ष्य का ना होना, क्योंकि जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है तो आपके अंदर एक जोश और जुनून होता है जो उस लक्ष्य के लिए काम करने की प्रेरणा आपको देता है। लेकिन जब लक्ष्य नहीं होता तो व्यक्ति आलसी और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। बुद्ध एक उदाहरण देकर अपनी बात को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मान लो तुम्हारे पीछे कोई जंगली जानवर पड़ जाए तो क्या तुम तब भी आलसी बनकर बैठे रहोगे? नहीं ना, बल्कि तुम अपनी पूरी रफ्तार से भागोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान दांव पर है। तुम्हारे पास भागने का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक इसी तरह जब तुम्हारे पास रोज मेहनत करने का और काम करते रहने का एक बड़ा कारण होगा तो आलस तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और इतना कहकर बुद्ध अपनी बात को समाप्त करते हैं और वह आलसी लड़के के माँ बाप गौतम बुद्ध का धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में गौतम बुद्ध ने आलस्य के 3 कारण बताए हैं, जिन्हें अगर आप समझ ले तो आप आलस को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला कारण था अत्यधिक आसान जीवन। देखिए, जिस इंसान ने जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करके कुछ कमाया है वह मेहनत की कीमत को समझता है, लेकिन जिस इंसान को बैठे बिठाए ही सब सुविधाएं मिल रही होंगी वह मेहनत की कदर नहीं करेगा और उसका आलसी होना तो स्वाभाविक सी बात है। इसलिए ज्यादा आसान जिंदगी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में कुछ चुनौतियां होनी चाहिए ताकि इंसान मेहनत की कदर करे और आलस से दूर रहे। दूसरा कारण था सिर्फ आज के मजे और सुख का सोचना। देखिए, जिंदगी में जो असल सुख होता है वह परिश्रम के कार्य करने के बाद ही मिलता है। जब किसान महीनों मेहनत करता है और तब उसको अच्छी फसल मिलती है। जब कर्मचारी पूरे महीने काम करता है तब उसको तनख्वाह मिलती है। इसी तरह जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया जाता है वह परिश्रम से हासिल किया जाता है। लेकिन आलस करने वाला इस बात को नहीं समझता। वह सिर्फ आज में और अभी में सुख खोजता है और इसीलिए वह खाने पीने और सोने जैसी चीजों में ही उलझा रहता है और यह चीजें उसको और आलसी कर देती हैं। इसलिए अगर आलस से बचना है तो अभी के सुख का त्याग करो और आगे के सुख का सोचो। इस बात को समझो कि जब आप आज काम करोगे तो ही आपको कल उसका कुछ फल मिलेगा। इसीलिए आलस को त्यागो और अपने कर्म में तत्पर हो जाओ। तीसरा कारण था बड़े लक्ष्य या कारण ना होना। देखिए, अगर आपको कोई कहे कि 15 दिन मेरे साथ काम करो और बदले में आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो क्या आप तब भी आलस करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास काम करने का एक बड़ा और मजबूत कारण होगा। ठीक इसी तरह जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो आपके पास काम करने का एक कारण होता है जो आपको हर दिन काम करने के लिए जोश और ऊर्जा देता है। इसीलिए अगर आलस को हराना है तो अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाइए और उन्हें एक कागज में लिखकर अपने बिस्तर के पास कहीं चिपका दीजिए, ताकि हर दिन जब आप उठो तो आपको अपना लक्ष्य याद रहे और आप काम करने के लिए जोश से भरे रहो। तो दोस्तों, आलस्य को खत्म करने के लिए दूसरी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। इसे खत्म कैसे करना है
यही हम आज गौतम बुद्ध की रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। जो मनुष्य जितना ज्यादा कामचोर होता है, उतना ही उसके शरीर में सुस्ती छा जाती है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर, खुद के छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। प्यास भी लगी हो तब भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, और इसी कारण उसके आसपास के वातावरण में भी मुर्दी सी छाई रहती है। आलस्य के ताले में अटके हुए मन में आनंद की कोई झलक नहीं होती। चेहरे पर कभी ना मिटने वाली थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सब दूरियां बनाने लगते हैं, और कुछ समय बाद वह अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाते हैं, और उन्हें खुद भी अपना जीवन बोझ लगने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपना जीवन काटने के लिए किसी प्रकार के आनंद और खुशी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, ताकि जीवन में थोड़ा बहुत तो रोमांच बना रह सके। और इसी कारण आलसी मनुष्य की कल्पना में काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में कोई मानसिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और क्षणिक आनंद की भी अनुभूति हो जाती है, जिसे जीवन में थोड़ा बहुत रोमांच तो बना रहता है। लेकिन आलस्य के चादर ओढ़े यह काम वासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चूस लेते हैं, उसी पर आज की कहानी आधारित है। रघु नाम का एक लड़का पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पहाड़ों के आसपास जो गांव होते हैं, उनमें बहुत थोड़े से घर होते हैं, और उन्हीं में से एक घर रघु का भी था। रघु को उस गांव का बच्चा बच्चा जानता था, और गांव में उसकी पहचान किसी काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि रघु गांव का सबसे आलसी युवक है। दिन चढ़े तक सोना, हर काम को टाल देना, किसी की कोई मदद ना करना, यही सब दुर्गुण रघु के व्यवहार में थे। ऐसा नहीं था कि रघु खुद को बदलना नहीं चाहता था। अंतर मन से वह भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए, और जब वह देरी से सोकर उठता तो उसे बड़ा अफसोस होता। वह उसी पल सोचता, वह उसी समय खुद से संकल्प करता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही रहूंगा। लेकिन रात होते होते वह अपना संकल्प भूल जाता था, और फिर अगले दिन छड़ने तक सोते रहता। यह उसका नित्य नियम हो गया था। यह उसकी रोज की आदत हो गई थी। अब तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार वह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था और कब उसने प्रकृति का आनंद लिया था। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए एक कल्पना मात्र रह गया था, और सुबह देरी से उठने के कारण उसके हर काम में देरी हो जाती थी। चाहे फिर वह नहाना हो या खाना पीना हो, हर काम में देरी होने लगी थी। कोई काम समय पर नहीं हो पाता था, और इसी के कारण रघु के जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन सुबह जब धूप निकलने तक वह सोता रहता, और जब उसके माता पिता उसे जगाने आते और उस समय को उसको ख्याल आता, तो उसको बड़ा अफसोस होता, बड़ा पश्चाताप होता। वह सोचता कि मैं चाहकर भी खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा हूं, क्यों मैं अपने संकल्प का पालन नहीं कर पा रहा हूं। रघु हर दिन खुद से संकल्प करता, लेकिन अगला दिन आते आते वह संकल्प सूखे पत्तों की भांति उड़ जाता। अब तो उसने खुद से उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह खुद को बदल भी सकता है। जब वह अपने उम्र के साथियों को मेहनत करते हुए देखता, कमाते हुए देखता, तो उसे बड़ा पश्चाताप, बड़ी ईर्ष्या होती कि आखिर मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं। और धीरे धीरे इन्हीं विचारों ने उसके मन को मैला कर दिया था। अब उसका मन चिड़चिड़ा हो गया था, ईर्ष्या से भर गया था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन रघु अपने घर के द्वार पर बैठा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि किस तरह मैं अपने जीवन को बदलूं, कि तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु पहाड़ी पर बने आश्रम की तरफ जा रहे थे। गांव की जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर एक आश्रम बना हुआ था, और वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बड़े शांत वातावरण में रहते थे। वह हर रोज उस पहाड़ी की चोटी से उतरकर उस गांव में सामान लेने के लिए आया करते थे। पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची थी, बहुत थकाने वाली थी, और रघु को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि यह बौद्ध भिक्षु रोज नित्य नियम से इतनी ऊपर से उतरकर सामान लेकर वापस उस चोटी पर चढ़ जाते हैं। यह तो सच में कोई अद्भुत बात थी, क्योंकि एक आलसी मनुष्य के लिए यह एक असंभव सी बात थी। उसे यह महसूस होने लगा कि इस बौद्ध भिक्षु के पास जरूर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, और अगर वह भी उन दिव्य शक्तियों को जान लेता है तो उसका भी आलस्य दूर हो जाएगा। यह सब जानने के लिए उस बौद्ध भिक्षु के पास उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना था। अपने जीवन को बदलने के उद्देश्य से, अपने जीवन से आलस्य बिल्कुल खत्म करने के उद्देश्य से वह उस पहाड़ी पर अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चल पड़ा। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची थी,
कभी कभार गांव का कोई इंसान महीने में एक बार उस पहाड़ी पर जाया करता था। लेकिन जब रघु ने निश्चय किया कि वह अपने आलस्य से छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए वह बौद्ध भिक्षु ही उसे वह दिव्य शक्तियां बता सकता है, तो वह अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पहाड़ी के लिए रवाना हो जाता है और धीरे धीरे आराम करते हुए शाम तक वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। जब वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, थक कर चूर हो चुका था। और जब वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर जो मजा, जो आनंद पैदा होता है, वह आनंद रघु के मन में पैदा हो रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करने से कितना आनंद पैदा होता है। जब वह आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के द्वार पर ही वह बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। रघु के वहां पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऊपर से बैठकर देख रहा था। तुम किस तरह आराम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। चलो मुझे बताओ कि यहां पर तुम्हारा आना क्यों हुआ है? तुम्हारे मन में कौन से सवाल हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिला? रघु ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, आप यह मत समझिए कि मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का हूं। मैं तो बहुत ही आलसी हूं, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतने नीचे से लगातार चलते हुए आ रहा हूं। वह आप ही हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिनकी वजह से मैं इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ पाया। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी इतनी ऊंची चोटी चढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे मन के सवाल मुझे जीने नहीं दे रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में स्फूर्ति व सफलता कैसे कायम रह पाती है? कैसे आप रोज गांव में जाकर वापस इस आश्रम में आ पाते हैं, जिस चोटी पर लोग महीनों महीनों में चढ़ पाते हैं? आप रोज कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं? अगर आप मुझे वह रास्ता बताएंगे तो मैं अपने जीवन से आलस्य को बिल्कुल दूर कर पाऊंगा। आलस्य के कारण मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता हूं और नाना प्रकार के ख्यालों की कल्पना करता रहता हूं। और पिछले बहुत दिनों से मेरे मन में काम वासना के विचार लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं बहुत जल्दी बूढ़ा होने लग रहा हूं। मुझे किसी चीज में कोई आनंद नहीं आता। सिर्फ काम वासना को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ मेरी काम वासना ही है जो मुझे आनंद प्रदान करती है। जब भी मैं अपने बिस्तर में लेटता हूं तो नाना प्रकार की सुंदर युवतियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। मैं अपने उन विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन जितना ही मैं रोकने का प्रयास करता हूं, वह विचार उतने ही ज्यादा मुझ पर हावी होने लगते हैं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। मुझे इस कीचड़ से, इस नरक से बाहर निकालिए, वरना तो मैं एक दिन खुद ही आत्महत्या कर लूंगा। बौद्ध भिक्षु ने उसके आंसू पहुंचते हुए उसे दिलासा देते हुए कहना शुरू किया कि आलस्य को हम खुद बढ़ावा देते हैं। हमारा मन नाना प्रकार की चाल चलता है और हम उस चाल में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने मन की चाल को पकड़ना सीख ले तो फिर हमारा मन हमें धोखा नहीं दे पाएगा। फिर वह उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हम चाहेंगे। अगर तुम अपने मन को 1 इंच भी जगह नहीं दोगे, कोई बहाना चलने ही नहीं दोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वह तुम्हारा साथी हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर तुम अपने मन का बहाना मान लेते हो, अपने मन की चाल में फंस जाते हो, तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आज जब तुम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें आलस्य क्यों नहीं आया? तुमने खुद से यह सवाल किया, क्योंकि तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ही नहीं था। तुमने अपने मन को बचने के लिए कोई जगह नहीं दी। तुम्हें पता था कि अगर तुम्हें वह तरीके पता नहीं चले जिनसे तुम्हारा आलस्य दूर होगा, तो तुम खुद आत्महत्या कर लोगे। अपने आलस्य को दूर करने के लिए इतने लालायित थे कि तुम्हारा सारा आलस्य एक पल में खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और वह जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता था। और मैं इस चोटी पर बैठा हुआ था, इसलिए तुम्हें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस चोटी पर चढ़ना ही था। हमारा मन तब तक हमें अपने बहाने में फंसा रहता है जब तक उसे कोई दूसरा विकल्प नजर आता है। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने गांव में ही मिल गए होते तो तुम इस चोटी पर कभी नहीं चढ़ते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। इसीलिए मजबूरन तुम्हें इस चोटी पर चढ़ना पड़ा, और इसीलिए कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण तुम्हारे से बिल्कुल दूर हो गया। चाहे कुछ देर के लिए ही हुआ, लेकिन हुआ तो सही। जब तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो, तब तुम्हारे मन में यही ख्याल होते हैं
कि शायद मेरे किसी को जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए जागने से क्या फायदा। लेकिन जब तुम्हें यह महसूस होगा कि चाहे दूसरे किसी को तुम्हारी जरूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खुद की जरूरत है, खुद को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह की ताजी हवा का सेवन करना, सुबह सुबह व्यायाम करना, वह तुम्हें कितना आनंद प्रदान करता है। एक बार अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा, और उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हें अपनी चाल में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा अलसस्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली सीख यही है कि अपने मन से बहाने बनाना बंद करो। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अपने आलस्य को दूर करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा उपयोग होता है, इसीलिए जिस प्रकार का भोजन तुम करते हो उसी प्रकार का तुम्हारा मन हो जाता है। अगर तुम बासी खाना खाओगे, बेवक्त भोजन करोगे, तो उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। समय से और शुद्ध भोजन करना बहुत आवश्यक होता है, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने वाली बात होती है कि जितनी भूख हमें लगी है उससे 2 रोटी कम खाई जाए, क्योंकि जितना भर पेट हम भोजन करते हैं उतना ही आलस्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप भर पेट भोजन करते हैं तो आपको तुरंत नींद आने लगती है। इसके अलावा अपने शरीर की देख रेख भी बहुत आवश्यक होती है। अपने शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे पानी से। एक इंसान को नहाना चाहिए, इंसान को हमेशा ताजे पानी से नहाना चाहिए, और ताजे पानी से नहाने के बाद कम से कम सप्ताह में एक बार अपने शरीर की सरसों के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर की त्वचा खुलने लगती है, उसका रोम रोम जागृत हो जाता है। ताजी हवा हमारे पूरे शरीर में समाने लगती है, जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसके साथ साथ यह भी ख्याल रहना चाहिए कि हम अपनी नाभि में तेल अवश्य लगाएं। इसके साथ साथ अगर शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते तिल के तेल का कुल्ला जरूर करें। 2-3 बार कुल्ला करने से आपके शरीर में जो भी अशुभ शक्ति होती है वह बाहर निकल जाती है, और उसके बाद आपका आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली यह भी है कि सिर्फ खान पान से और शरीर के रखरखाव से आलस्य पूरी तरह से दूर नहीं होगा, साथ ही साथ तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। इसके साथ योग अभ्यास और प्राणायाम भी बहुत आवश्यक है। इससे तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से खुलती हैं, और एक बार अगर तुम आलस्य के चक्कर से बाहर निकलकर असली आनंद का मजा ले पाए तो फिर तुम्हें किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जहां पर हमारे मन को आनंद मिलता है वहीं पर हमारा मन अपने आप दौड़ा चला जाता है। और याद रखना, अगर तुम आलस्य में भरे रहे, अपने बिस्तर पर पूरे दिन पड़े रहे, तो तुम्हारे अंदर काम वासना के विचार उठे और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यही जीवन का असली आनंद है, और तुम उसमें डूबते चले जाओगे और अपनी प्राण शक्ति को यूं ही खर्च करते रहोगे। आखिर में तुम यही पाओगे कि बहुत सारी बीमारियों ने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया है, तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा आने लगा है। इसीलिए अपने शरीर में काम वासना के विचारों को उत्पन्न होने से रोक सकते हो तो रोक लो, और उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कड़ी यही है कि तुम आलस्य को पैदा होने से अपने शरीर में रोक पाओ। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन असल बात यह है कि दिव्य शक्तियां सभी के मन में होती हैं, लेकिन बस उन्हें खोजना पड़ता है। इसीलिए आज से ही तुम ध्यान के द्वारा अपने मन की शक्तियों को जानने का प्रयास करो, और उसके बाद तुम भी अपने मन की असीम शक्तियों को देख पाओगे, उनका तुम उपयोग कर पाओगे और अपने जीवन में सफल भी हो पाओगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।